Good morning, class 9. It's me, your science teacher here, Shahana Parveen, to start your lecture. And your chapter 5 is the fundamental unit of life is cell. And before starting the topic, I'm going to tell you the introduction about this chapter and that what is cell. As you all know that cell जैसे बेसिक चीज़ क्या होती है किसी भी जैसे हम रुपीज़ की बात करते हैं, रुपीज़ की जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट क्या होती है, वो होती है पैसा। जस्ट लाइक दैट जो हमारी बॉडी होती है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। सेल से मिलकर ही बनते हैं, जो कलेक्शन में सेल्स होती हैं उनसे बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि पूरी बॉडी बन जाती है। इसी तरह से हम इस चैप्टर में इनकी डिटेल पढ़ने वाले हैं इन सेल्स की। तो देर आर अबाउट 4 मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं मोनराज कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, माइकोप्लाज्म हो गए, प्रोटिस्ट में स्लाइम मोल्ड्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, फंजाई जो फफूंद फंगस वगैरह होता है उसमें मोल्ड्स हो गए, मशरूम एट्सेट्रा। प्लांट्स में हो गए लीवर बर्ड्स, मॉसिस, फर्न्स, साइकेड्स, पाइन्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, एंड लार्ज वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स देयर आर 1.2 मिलियन एनिमल स्पीशीज़ होते हैं, स्पेशली द आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड सबसे लार्जेस्ट क्या माना जाता है, लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। एंड 0.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज़। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, इनमें हमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, है ना, वो सब हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। नॉट ओनली इन शेप्स, सिर्फ हमें ये नहीं कि सिर्फ शेप में ही हमें इनका डिफरेंस मिलेगा, साइज़ में, स्ट्रक्चर में और फंक्शनिंग में भी हमें इनका डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। बट ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस इन ए सिमिलर मैनर। लेकिन ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है एक सर्टेन बेसिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं सिमिलर मैनर में, एंड आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर कंपार्टमेंट के बने होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना आर सेलुलर होते हैं नेचर में। तो ये लाइन याद रखिएगा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेलुलर इन नेचर। तो स्टूडेंट्स, सेल इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। सेल क्या होती है, अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन कैरी आउट ऑल द फंक्शन विच आर नेसेसरी फॉर अ लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग के लिए जो भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं वो सभी परफॉर्म करती है सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल, सेलुलर मीन्स हैविंग, जो सिंगल सेल हैविंग एनिमल्स होते हैं उन कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस विच शो और सेल्स कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली लाइक एन अमीबा। जैसे अमीबा होता है, अमीबा में क्या है, इंडिपेंडेंटली कैपेबिलिटी होती है, वो इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर लेती है। सिंगल सेल ही होता है ये अमीबा, और सिंगल सेल के थ्रू ही इसकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट फुलफिल हो जाती हैं। And due to this, a cell is called the fundamental structure and functional unit of living organism and basic unit of life. हम ये देखेंगे किस तरीके से एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है जैसे अमीबा में, इसीलिए इसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा गया है। फिर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल जो है कैसे डिस्कवर हुई, सेल जो है सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुई है वो रॉबर्ट हुक के थ्रू इन 1665 में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट जस्ट लाइक हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता कैसे होता है, बिल्कुल इस तरीके के उन्हें स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए जब उन्होंने देखा किसमें, जो पेड़ की छाल होती है उसमें, बार्क ऑफ अ ट्री, उन्होंने उसका एक पीस लिया बार्क ऑफ अ ट्री का और उसमें देखा तो उन्होंने स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। एंड ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट्स, ऑर्गेनिज्म भी इन्हीं स्मॉल कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा, सेल्स कहा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, किसने सेल थियरी दी, किसी ने कुछ, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। एनग्रू ने सेल कंसेप्ट दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है ये सेल का प्रोटोप्लाज्म जो होता है। शील्डन एंड शॉन ने सेल थियरी दी। तो सेल थियरी क्या कहती है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स।
सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो थर्ड लाइन है स्टूडेंट्स कि ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने कही? ये रुडोल्फ वर्चू ने कही, और इन्होंने जो जिस भाषा में बोली थी, जो लैटिन भाषा थी, और उसमें कहा गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, मीन्स कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इसी तरह से इनकी शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके इनकी जो शेप और साइज होती है वो अलग अलग होती हैं। स्टूडेंट देखिए, शेप और साइज अलग होने का मतलब यही है कि इनके जो फंक्शन है उनकी वजह से ही ये सब अलग अलग होती हैं। इनकी शेप अलग होती है और इनकी साइज भी अलग होती है। तो देखिए, सेल्स जो हैं वेरी करती है शेप एंड साइज में। दे में भी ओवल भी हो सकती हैं, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, हैंस का जो एग है वो ओवल है। ठीक है, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, और टोटली इरेगुलर जैसे नर्व सेल होती हैं, इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेट शेप नहीं है, वो इरेगुलर है। ठीक है, तो द साइज ऑफ द सेल जो होती हैं वो वेरीज करती हैं इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स में। अब हम ये नहीं कह सकते अलग अलग एनिमल या अलग अलग प्लांट है उनमें वेरी करती है। अगर हम सिर्फ एक सिंगल एनिमल की बात करें, हम अपनी ही बात करें, तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स जो हैं वो उनकी शेप अलग अलग होती हैं। हमारा जो ब्रेन है उसकी जो सेल है वो न्यूरॉन है। लीवर की सेल आप यहाँ देख सकते हैं जो पर्पल कलर में, ये कॉलमनर सेल जो है हमारी इंटेस्टाइन की सेल है। ये हमारे चीक की सेल्स होती हैं जो वो होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, और कैसी होती हैं? हमारे न्यूक्लियस की सेल। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, है ना, द साइज ऑफ द सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती है? माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। स्मॉल साइज होती हैं जैसे हमारी आरबीसी होती हैं, जबकि कुछ सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, जैसे नर्व सेल हो गई। एवरेज साइज जो होता है सेल्स का वो वेरीज करता है 0.5 to 20। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे हम इसमें कि कितने टाइप की सेल्स होती हैं। सेल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। वो सेल्स की बात कर रहे हैं हम जो जिनमें पहले कभी न्यूक्लियस था ही नहीं। प्रो मीन्स होता है पुरानी, प्रिमिटिव। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो किसके थ्रू बाउंडेड होते हैं? एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड दिस मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर प्रिमिटिव, ये पुरानी है एंड इनकम्प्लीट सेल मानी जाती हैं। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन हुआ, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, फ्लैजिलम है, कैप्सूल दिखाई दे रहा है आपको, सेल वॉल है इसकी, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है। क्रोमोसोमल डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है किसी जैसे डीएनए के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स की। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में हम यहाँ देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो ट्रू न्यूक्लियस उनमें मतलब प्रेजेंट होता है। ये कैसी होती है? एडवांस्ड होती है। यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो जिनमें एक्चुअल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये एडवांस्ड होती हैं, ये कंप्लीट सेल मानी जाती हैं। यूकैरियोट्स में क्या इंक्लूड होते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बोथ यूनिसेलर हो या फिर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है यूकैरियोट यूनिसेलर नहीं हो सकता, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं सेल स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई गई है। राइबोसोम है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल है, गोल्जी एपरेटस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर एनवलप भी है, न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क पर्पल कलर की आपको शेप दिखाई दे रही है, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो इन सभी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है, सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही।